ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी। सलाम जेके और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और बात जम्मू कश्मीर की ही करते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर उस्ताद और तालिब इल्म के बीच रिश्तों पर कहीं ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। और खबर यह है कि निजी कोचिंग सेंटर का वीडियो वायरल हुआ और वायरल वीडियो के बाद इंतजामिया भी हरकत में आई। जी हाँ, शहर श्रीनगर के अंदर एक निजी कोचिंग सेंटर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक टीचर तालिब इल्म के साथ किस तरह से उसके साथ सलूक कर रहा है, मार रहा है, वो वीडियो वायरल हुआ है। उसके बाद ही उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते पर जो है सवाल उठ रहे हैं। और उस वायरल वीडियो के बाद ही जितने भी लोग हैं, फिक्र ख्याल के लोग, उन्होंने इसकी मजम्मत की है और कहा है कि इस उस्ताद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इंतजामिया भी हरकत में आई और उन्होंने इस हवाले से कार्रवाई भी की है। उस्ताद को तलब भी किया गया है। निजी कोचिंग एसोसिएशन ने भी मामले का संजीदा नोटिस लिया है, जहाँ इंतजामिया ये हर बार कह रहे हैं कि एक टीचर और उस्ताद का रिलेशन किस तरह का होना चाहिए। और जहनी दबाव के पहले ही जो आज के तालिब इल्म वो जहनी दबाव के पहले ही शिकार है, और इस तरह से सलूक स्टूडेंट के साथ करना वो और ज्यादा जहनी तनाव में जा सकता है। होप कोचिंग इंस्टीट्यूट परेपोरा के जिम्मेदारों के नाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और यह कहा गया है कि जो शिक 17 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी नाफिजुल अमल है, जिसके तहत पनिशमेंट यानी अगर सजा देनी है तो आप मार नहीं सकते हैं। कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है उस पर पाबंदी है और फिजिकल पनिशमेंट पर पाबंदी है। मेंटल स्ट्रेस पर नहीं आप कर सकते हैं। और जो ये सारी चीज़ें हैं ये वायलेशन है। जिस तरीके से आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से उस्ताद मार रहा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अगर इस पूरे वीडियो का आप देखेंगे तो 1 दर्जन से ज़्यादा बार हाथ को आजमाया है उस्ताद ने। और उस्ताद का नाम फयाज अहमद वगे बताया जा रहा है। और ये फयाज अहमद वगे साहब जो है ये केमिस्ट्री के टीचर है। होप जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है परेपुरा के अंदर, वहाँ पर पढ़ाते हैं। और वहाँ पर इनका मानना है, अब मैं ज़रा पहले उस्ताद की भी बात बताऊँ, उसके बाद सीधे श्रीनगर चलते हैं। उस्ताद का ये मानना है कि जनाब उन्होंने मारा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मारा है, उन्होंने कहा उन्होंने मारा है, क्योंकि ये बच्चा जो है ये कंटिन्यूसली क्लास को बंक कर रहा था। और इनके वालिदैन ने 50 से 70 हज़ार रुपया कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जमा किया है ताकि बच्चा पढ़े, और बिला ज़रूरत ये बंक कर रहा था और उसी के लिए उन्होंने कॉर्पोरल पनिशमेंट इसको दी है। लेकिन शायद उस्ताद को इस चीज़ का इल्म है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कानून है और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यही वजह है कि रात देर गए जब इस वीडियो को हमने भी चलाया था तो उसके बाद चीफ एजुकेशन अफसर श्रीनगर ने अपनी एक चिट्ठी लिखी है, तहरीर की है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिसमें उन्होंने इस बात की सिफारिश की है कि कानून की धज्जियां बिखेरी हैं मज़कूरा टीचर ने, इसलिए कार्रवाई हो। और आनन फानन में जम्मू कश्मीर श्रीनगर की इंतज़ामिया ने, जो डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर है और उनके जो मातहत इदारा है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मैनेजिंग डायरेक्टर होप क्लासेस परेपोरा श्रीनगर के नाम नोटिस जारी किया है, जिसमें आज 10 बजे उन्हें हाजिर रहने के लिए कहा गया है, इंतज़ामिया को भी और टीचर को भी, ताकि वो अपना बयान रिकॉर्ड करे इससे पहले कि हुकूमत इंतज़ामिया कोई फैसला ले। नंबर 1। नंबर 2, अब कोचिंग मराकज़ की इंतज़ामिया को भी वो भी जनाब जागी है और उन्होंने कहा कि वो भी जनाब कमेटी बनाएंगे, इस मामले को देखेंगे। इसमें कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत है, वायलेशन है, सबके सामने है, आप समझा सकते हैं, हाथ नहीं चला सकते। अब एक चीज और देखिए, इससे पहले कि मैं श्रीनगर जाऊं, गौहर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चा शरीफ है जी 100% ये शरीफ है। अब बताएंगे क्यों। नो डाउट इसने बंक किया हो, कहीं गया हो, मैं उस पर नहीं आऊंगा। अगर इस बच्चे ने वापस हाथ उठाया होता टीचर पर तो टीचर की हालत क्या होती यहाँ पर। और फिर क्या, देखिए किस तरीके से खामोशी के साथ नजरें नीचे रखे हैं, ब्लर इसलिए करना पड़ा क्योंकि बच्चे का मामला है। और फिर आवाज सुनिएगा थोड़ी सी, उस्ताद का लहजा भी देखिएगा।
परमिशन मांगी मुझसे, आप कैसे परमिशन के बिना अब अंदर आए या बाहर गए, इसका खुलासा तो मास्टर जी खुद बताएंगे, क्योंकि उन्होंने जो बयान जारी किया उसमें कहा कि जनाब भंग हो रहा था। इसका मतलब परमिशन नहीं मांगी थी छुट्टी की, उसके बाद वो आए थे और उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट दी गई, जो कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। सीधे श्रीनगर चलते हैं, सईद रूफ फारूकी हमारे साथ है। सईद रूफ फारूकी, वीडियो पर तबसरा करने से पहले इंतजामिया की कार्रवाई को बर वक्त कितना आप मानते हैं, और ये जो तानाशाही चल रही है, ये एक की तो वीडियो वायरल हुई है बच्चे की तरफ से ही, इस तरीके की कितनी वीडियो सामने आ सकती हैं? बिल्कुल गवार, क्योंकि जिस तरह अब एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका सीरियस नोटिस लिया है और इस टीचर के खिलाफ और कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है, और उम्मीद है कि इनके खिलाफ बड़ी सीरियस कार्रवाई होगी, क्योंकि मामला जिस तरह ये बना हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेशन खासकर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर है, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर नोटिस अब निकाला कोचिंग सेंटर के हवाले से, और आज उनको तलब किया गया 10 बजे। और क्योंकि आप गौर देखिए सोशल मीडिया पे लोगों ने कितना लिखा इस टीचर के खिलाफ कि इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए थी। जैसे आप खुद कह रहे हैं कि अगर इसने भंग भी किया होगा क्लास या क्या मामला होगा, मगर सफाई रखने के लिए तो इसको टाइम देना चाहिए ना। ये टीचर इसको टाइम भी नहीं दे रहा है, ऐसे थप्पड़ मार रहा है एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, और इसको बात करने का टाइम भी नहीं दिया इस बच्चे को। और इस तरह ये कानून भी नहीं है, और गवर्नमेंट ने खुद ही इसके खिलाफ कानून बनाए कि बच्चे को आप मार नहीं सकते, आप छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इस तरह हाथ का इस्तेमाल, वो तो स्कूल की बात है, ये तो कोचिंग सेंटर है, यहां पे ज्यादा ही आप इस तरह नहीं कर सकते हैं। और जो टीचर ने किया है, फिर जो उन्होंने अपने जो माफीनामे में लिखा कि इसके पेरेंट्स ने 70,000 रुपया दिए हैं और ये जो बच्चा है ये सीरियसली पढ़ता नहीं है, ये एक्सक्यूज है, क्योंकि बात कुछ और है जो अब वहां से सामने आ रही है। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस तरह से पीटा जा रहा है, और किसी बच्चे ने क्लास में ही जो वीडियो ली है उसका मकसद यही था कि ये चीजें बाहर पब्लिक में आ जाए कि क्या कुछ हाल है कोचिंग सेंटर्स का अंदर, क्या कुछ हो रहा है कोचिंग सेंटर्स में। अब सरकार इस पर कार्रवाई करेगी और उम्मीद है कि स्ट्रिक्टली इस टीचर के खिलाफ, इस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कार्रवाई होगी, और लोग बड़ा जो है एडमिनिस्ट्रेशन को लिख रहे हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर, क्योंकि ये एक की तो बात सामने आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसी तरीके से जलील किया जाता है उन बच्चों को, सभी बच्चों के सामने। अगर फीस टाइम पर ना गई हो, पहले तो एडवांस में होती है, अगर किसी को किस्त में भी ऊपर नीचे हो तो उनके खिलाफ भी इससे भी जबरदस्त अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है और जलील किया जाता है बच्चे को। सईद रूफ, क्या अब तक हमारी आवाज आ रही है? चलिए जी, सईद रूफ के साथ आवाज को जरा दुरुस्त कीजिए, क्योंकि यह खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। और माना जरा कि आज उस्ताद और इंतजामिया हाजिर होंगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर के सामने, जहां पर वो ये वजाहत देंगी कि आखिर हाथ क्यों चला और क्या वाकईतन उन्होंने गलती की थी। लेकिन उस्ताद की गलती तो साफ है कानून की रूह से। लेकिन यहां पर खबर एक और भी सामने आ रही है कि जनाब इतना ही मामला नहीं है, तानाशाही के फरमान जब जारी होते हैं कोचिंग सेंटर से तो उनके सामने सारे बेबसी होते हैं, क्योंकि एक बड़ी लॉबी और स्ट्रांग लॉबी कोचिंग सेंटर्स की मानी जा रही है। और यही यहां पर इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ यह भी माना जा रहा है कि अगर एसओपीज की बात करें तो खुद जिम्मेदार इस बात को मान रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला से एसओपीज की भी खिलाफ वर्जी न सिर्फ टीचर ने की है बल्कि इंतजामिया की तरफ से भी हो रही है। जी बढ़ते हैं जी आगे, इस खबर को मैं रख रहा हूं ऐसे ही इस उम्मीद के साथ कि शाम को जो अपडेट होगा वो हम जरूर नाजरीन को बताएंगे। लेकिन ट्रांसपोर्ट की भाई हाल बेहाल ही है। सईद रूफ हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन बात जरा अवाम की करेंगे और किस तरीके से हुकूमत के फैसले को बालाए ताक रखकर ट्रांसपोर्ट महकमा भी अवाम के लिए दर्दसर बन रहा है। यहाँ जम्मू कश्मीर में मुसाफिर किराया का जो मामला है, जो गुज़श्ता माह 27 मार्च को नए सिरे से जो मुश्तहर शरह किराया उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रही है। मुसाफिर किराया का सरकारी हुक्मनामा नज़रअंदाज किया जा रहा है। ड्राइवरों की जानिब से, खासकर वादी कश्मीर के अंदर ट्रांसपोर्टरों की जानिब से मनमानियाँ उरूज पर है। मुसाफिरों का भी ये भी कहना है, उनका इल्ज़ाम है कि जो किराया मुकर्रर किया गया, जो रेट मुकर्रर की गई है इंतजामी की जानिब, महकमे ट्रैफिक की जानिब से, उस पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब जो है ड्राइवरों की मनमानियाँ काफ़ी उरूज पर है। यानी बड़ी खबर यह है कि 24 फरवरी को इंतजामिया और ट्रांसपोर्टर अंजुमनों के दरमियान बातचीत हुई थी, जिसके बाद किराया में 19% के हिसाब से इजाफा किया गया था और महकमा ट्रांसपोर्ट ने
बाद में बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ रूटों पर मुख्तलिफ मुसाफिर बरदार गाड़ियां, जिनमें बसें, टाटा सोमो और दीगर गाड़ियां, छोटी बड़ी गाड़ियां, उनके बारे में फी किलोमीटर के हिसाब से किराया मुश्तहिर भी किया, यानी कि नहीं किया, किराया मुश्तहिर भी किया। लेकिन खबर इस वक्त बड़ी यह आ रही है श्रीनगर से, वो ये है कि ट्रांसपोर्टर्स ने सरकारी किराया जो है, यानी सरकार की तरफ से जो मुकर्ररा किराया किया गया है, रेट जो मुकर्रर की गई है, उसे नज़रअंदाज करते हुए अपने तरीके से ट्रांसपोर्टर को चला भी रहे हैं और किराया भी वसूल कर रहे हैं। यानी जो हदें मुकर्रर की गई थी सरकार की तरफ से, उन हदों को बालाए ताक रखा जा रहा है और सब कुछ सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। और लगातार पिछले कई दिनों से हमारे जब फोन इन प्रोग्राम चलता है तो उसमें भी इस तरीके की शिकायतें जो है वो आ चुकी थी। और 27 मार्च को इलाकाई ट्रांसपोर्ट ऑफिस से जो सर्कुलर मंजर आम पर आया था, जिसके मुताबिक टैक्सी व मैक्स जो गाड़ी है, सवार सोमो है, इसके जुमरे में आने वाली गाड़ियां 4 किलोमीटर तक मुसाफिरों से 10 रुपया किराया वसूल करेंगे, जबकि इजाफी किलोमीटर पर 2 रुपया 55 पैसे के हिसाब से इजाफा होगा। और इस सर्कुलर की क्या किस तरीके से इसको चलाया जा रहा है, ये मुझसे ज़्यादा आप बेहतर समझ सकते हैं। इस सर्कुलर की रूह से 5 किलोमीटर सफ़र के लिए 13 रुपया, जबकि 6 किलोमीटर तक सफ़र करने के वाले के लिए 15 रुपया, 7 किलोमीटर के लिए 18 रुपया, 8 किलोमीटर के लिए 20 रुपया और इसी तरीके से इसको 20-25 किलोमीटर तक के लिए मुकर्रर किया गया था। मुसाफिरों का ताहम कहना है कि किराया की शरह जो सरकार की तरफ से मुकर्रर की गई है, कहीं पर भी नाफिजुल अमल नहीं है। श्रीनगर सीधे चलते हैं, सईद रुफ़ फारूकी आपके साथ है। रूप, जिस तरह से शिकायतें लोगों की जानिब से आ रही है, मुसाफिरों की जानिब से जो रेट मुकर्रर किया गया है उस पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो पा रहे, तो ग्राउंड सिचुएशन, जमीनी सतह पर किस तरह के हालात हैं? गवर जो सरकार और ट्रांसपोर्ट के बीच में मीटिंग भी हुई थी और फिर जो नरकनामे तय भी किए गए थे वो कहीं इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। और पहले सरकार ने क्यों बनाया, क्योंकि कोविड में भी अगर हम ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि उन्होंने वो एसओपीज या गाइडलाइंस को फॉलो किया है। और उसके बाद जब नरकनामे अब दोबारा से तय किए गए हैं तो उन पे चलने की बात है तो वो कहीं दिख नहीं रहा है। वो जो मनमानी चल रही है, हर एक जो स्टैंड है उन्होंने अपने तरीके से रेट्स लगा के वो जो मुसाफिरों से वो किराया वसूल कर रहे हैं। और एक तो ये, दूसरा अब वो एसओपीज को देख रहे हैं कि गाड़ी में कितनी सवारियां उनको लेनी है, वो एसओपीज कहीं चल रही है अभी भी। अगर 10 जो मुसाफिर आपको सोमो गाड़ी में लेने हैं, 10 के बजाय उसमें 12, 13 या 15 सवारियां लेते हैं ये गाड़ी वाले ड्राइवर के दाएं भी बाएं भी एक दूसरे के ऊपर ये सवारियां लेती है। ना कहीं एसओपीज है, ना कोई जो मास्क का इस्तेमाल किया जाता है ये कोविड-19 को देखकर, और ना ही वो रेट्स लिए जाते हैं। तो सरकार भी इसमें नाकामी हुई है क्योंकि सरकार ने नरकनामे कागजों के जरिए तय किए हैं, मगर ग्राउंड पे सरकार ने इस चीज को नहीं देखा है। और जो मार जो पड़ रही है वो गरीब आवाम को पड़ रही है, क्योंकि इन गाड़ियों में वही लोग अब सफर करते हैं जिनके घर में ट्रांसपोर्ट नहीं है और उन्हीं को मार पड़ती है, ज्यादा किराया उनको देना पड़ता है। और हर एक अजला से, हर एक इलाके से लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं और सरकार के सामने ये रख रहे हैं कि वायलेशन हो रही है, मगर इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार भी चुप भी बैठी है। अब क्या कुछ सरकार आज करेगी या आने वाले दिनों में करेगी वो फैसला तो सामने आएगा, मगर वायलेशन बहुत ज्यादा हो रही है और इसको कोई या जिले की तरफ से। अच्छा जी, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अभी हमें पता लग रहा है, जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं तो मालूम यह पड़ रहा है कि श्रीनगर में सिर्फ चंद रूट्स पे, जिनमें छानपोरा ललदत अस्पताल या छानपोरा जहांगीर चौक, छानपोरा चाडूरा रूट पर जो गाड़ियां चलती हैं, यहां पर आपको माकूल किराया वैसा ही मिलता है, देना पड़ता है जो सरकार की तरफ से मुश्तहिर किया गया है। बाकी मानदा जहां पर आप चलेंगे वहां पर मनमानी किराया। क्या मैं ये मानूं, ये वाला पैच है, यहां पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के एहलकार बहुत ज्यादा नजर आते हैं और सबसे ज्यादा सख्ती यहां पर है एज कंपेयर टू अदर। जब हम अदर डिस्ट्रिक्ट्स में देखें, नॉर्थ में देखें, साउथ के अंदर देखें या दरगाह हजरत बाबा वाले रूट पर देखें, तो वहां पर वो चीज़ें कम दिखती हैं। इस वाले पोर्शन में ट्रैफिक के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा नफरी रहती है, ये एक वजह है।
बिल्कुल ये एक वजह है, क्योंकि आप जहां पे आपने छानपुरा की बात की या जो चाडोरा जो ट्रांसपोर्ट जाता है श्रीनगर से, रामबाग में भी उनको गुजरना पड़ता है जहां पे ट्रैफिक एहलकार होते हैं, और फिर चाडोरा पहुंचते पहुंचते 2-3 जगह पे ट्रैफिक के जो एहलकार होते हैं वो इन चीजों को देख रहे हैं, मगर पूरी तरह जो गवर्नमेंट सिस्टम की बात करें कहीं इंप्लीमेंट नहीं है। क्योंकि श्रीनगर बडगाम की आप रेट की बात करें काफी ज्यादा हाई है, श्रीनगर से जो दरगाह की तरफ या बाकी इलाकों में ट्रांसपोर्ट जाता है वहां पे लोग वायलेशन कर रहे हैं, और अजला में तो कोई पूछता ही नहीं है। मुख्तलिफ अजला में जो ट्रांसपोर्ट जाता है वहां पे कोई पूछता ही है। मैंने खुद देखा है कि बीरवा खाद का एरिया है, मैंने खुद देखा कि सोमो पे एक तो अंदर 15-20 लोग बैठे थे और ऊपर छत पे भी 5-6 लोग बैठे थे, और जब मैं किराया की बात की उन्होंने कहा कि सर इनको जो लगे वही किराया ले रहे हैं, कि सरकार का जो सर्कुलर आया उस पर कोई किराया ये वसूल नहीं करते हैं, मनमानी हो रही है। और सोमो में 10 के बजाय 15-20 आदमी लेके चल रहे हैं, तो ना तो एसओपीज कहीं और ना वायलेशन भी हो रही है और किराया भी बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सईद फारूकी एसओपीज की बात कर रहे हैं कि सरकारी हुक्मनामे की बात कर रहे हैं, तो एक और हुक्मनामा सरकार ने बहुत पहले निकाला था और यह कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब वाटर रिसोर्स अथॉरिटी बनेगी, लेकिन यह वाटर रिसोर्स अथॉरिटी जो है सिर्फ कागजात के अंदर ही दिखी, कभी भी इसने दिन का उजाला देखा नहीं, और अगर देखा भी तो मुकम्मल तौर पर उसे बाइख्तियार कभी बनाया ही नहीं गया। जहां जम्मू कश्मीर में वाटर रिसोर्स अथॉरिटी की खबर के हवाले से पिछले 1 साल से अथॉरिटी की कोई मीटिंग भी नहीं हुई है। सरकार ने मेंबरों की नामजदगी पर लैतुलैल से काम लिया है और मरकजी हुकूमत ने भी अथॉरिटी के कानून के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं की है। ये अगरचे इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से एक अथॉरिटी तश्कील देने के हवाले से बात की गई है। अथॉरिटी इस सिलसिले में पिछले 1 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई है। अब जमीनी सतह पर ये क्या काम करेंगे, जब आपस में उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की तो काम क्या होगा, इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है। साल 2010 में साबिक जम्मू कश्मीर रियासत की इंतजामिया ने वाटर रिसोर्स रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट को बनाया, और उसके बाद जब रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हुई उसके बाद भी मरकजी वजारत दाखिला ने जब सभी कानूनों को देखा तो इस कानून को एज इट इज रखा गया, यानी इसमें कोई भी तरमीम नहीं की गई। अगर ये देखा जाता कि इसका काम भी बढ़ सकता था और उसको सेंट्रल वाटर कमीशन और जो दीगर मामला थे उसके तरीके से लिया भी जा सकता है, लेकिन कानून की रूह को सेम रखा गया और कहा गया कि पैटर्न को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। लेकिन फिलहाल खबर ये है कि डिले हो रहा है मेंबरों के अपॉइंटमेंट को लेकर वाटर रिसोर्स अथॉरिटी के अंदर, और कई अहम कानून जो हैं जिन पर बात होनी चाहिए थी, जिन पर काम होना चाहिए थे, पिछले 6 माह के दौरान कुछ भी नहीं हुआ है, और पिछले 1 साल के दौरान एक भी मीटिंग नहीं हुई है। अब अगर आपके पास चेयरमैन है तो मेंबर नहीं है, अगर मेंबर है तो चेयरमैन नहीं है। ये इस अथॉरिटी का हाल जो है वो हमेशा रहा है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से 6 महीने बाद अपॉइंटमेंट हुई है चेयरमैन की वाटर रिसोर्स अथॉरिटी के लिए, और अब जो मामला था कि मेंबरों के हवाले से खबर ये है कि अभी तक मेंबर बने नहीं, जिसकी वजह से रेगुलेटरी अथॉरिटी पूरी तरह से फंक्शनल जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है जी। बढ़ते हैं जी आगे, चूंकि फोन कॉल्स भी लेनी है तो एक खबर आपको बताते हैं, उसके बाद फोन कॉल्स को शुरू कर देते हैं। लेकिन ये खबर जो है इंतहाई अहम है, अवाम की खबर है, और तरक्याती मंसूबे पाए तकमील तक पहुंचे इसके लिए बड़ी चीज़ें ज़रूरत होती है। आपका सैंड यानी रेत आपके लिए ज़रूरत हो, सीमेंट आपके लिए ज़रूरत हो, बाजरी आपके लिए ज़रूरत होती है, जो काम करेंगे मजदूर वो चीज़ आपके लिए ज़रूरत होनी चाहिए, तब जाकर आप मुकम्मल तौर पर किसी प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाए सरकार के पास। और प्राइवेट में अगर आपने कुछ बनाना तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर मादनियात पर कंट्रोल करने के लिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने एक बड़ा फैसला लिया था और कहा था कि कानकनी के मामले पर जो ई टेंडरिंग हुई है उसमें बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया। अब वो लोग जो हैं वो रेत भी निकालेंगे, बाजरी भी निकालेंगे, और ये निज़ाम जो है वो आगे चलेगा और इंतज़ामिया को पैसा मिलेगा। लेकिन 1 साल का वक्फा गुजरने के बावजूद भी इंतज़ामिया अभी हाथ पैर ही मार रही है, और इंतज़ामिया के हाथ पैर मारने की वजह से तरक्याती मंसूबे तशने तकमील है और आवाम भी परेशान हाल हो रही है, क्योंकि जो चीज़ 100 रुपये में आज से सिर्फ 6 महीने 8 महीने पहले मिला करती थी वो अब
1500 से 1800 तक चली गई है। और ये जो रेट्स बढ़ रही है, इसके पीछे हुकूमत की तानाशाही फैसला या हुकूमत की अदम तवज्जी या हुकूमत की इनकेपेबिलिटी जो है वो साफ नजर आ रही है। और अवाम लगातार परेशान है और अब ये माफिया बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां पर कानकनी हो रही है वो आदमी अपने मनमाने रेट्स पर बेच रहा है और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। और सरकार को भी नुकसान बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर इंतजामिया में उठाना पड़ रहा है। ई ऑक्शनिंग का सिलसिला सामने रखा गया था और उसके बाद आपको यह भी याद होगा कि सियासी जमातों ने अलम उठाई थी कि अगर गवर्नर इंतजामिया इस फैसले को वापस नहीं लेते हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को फाका कशी होने पर मजबूर नहीं करते हैं, यानी वो लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो घर जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर अब हालात खराब हो रहे हैं, खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। और एक जमात सामने आई थी जिन्होंने कहा था कि अब हम सड़क पर उतरेंगे, घेराव करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक जाएंगे, जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक जाएंगे। एक धरने के बाद, फोटो सेशन के बाद कहीं पर कुछ नजर भी नहीं आया। और आज के दिन में खबर यह है कि जो लोग इसके साथ जुड़े हुए थे, मोहतात अंदाजा 3 से 4 लाख लोग, वो एक एक पैसे के लिए आज तरस रहे हैं। जी हाँ, बात करेंगे कानकनी के हवाले से इंतजामिया की जानिब से और पाबंदी आयद की गई है ये ऑक्शन के हवाले से और गैर रियासती जिस तरह से टेंडरिंग अलाट की गई है उसको लेकर जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग हैं, हज़ारों लोग उसके साथ जुड़े थे। पहले मजदूरी करते या ट्रैक्टर जो ड्राइवर हैं उसके साथ जुड़े हैं या टिप्पर ड्राइवर जो है इसके साथ जुड़े हैं, उसके साथ साथ ही उनकी फैमिली मेम्बर्स भी जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि हज़ारों लोग इस पर मुनहसर थे। कहीं ना कहीं अब उनका रोज़गार जो है वो मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से वो फाका कशी पर भी मजबूर हो रहे हैं। सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज भी किया गया। उनका मानना था कि हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पर धरना देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं वो भी ज़मीनी सतह पर काम नहीं आई है। सिर्फ फोटो सेशन तक ही ये महदूद रहा है। लेकिन आज जो हालात है वो इसके साथ हज़ारों लोग जो जुड़े थे उनका रोज़गार मुतासर हो रहा है। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। 9:45 का वक्त हो गया, फटाफट से फोन लाइन खोलते हैं। लेकिन जब आप और हम बात करेंगे तो 2 चीज़ों का ख्याल, टीवी के ऑडियो आप बंद रखेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीवी से आप हमारे साथ बात नहीं करेंगे बल्कि फ़ोन से बात करेंगे। और दूसरी बड़ी बात ये कि आप नेटवर्क एरिया में रहेंगे। अपना नाम, इलाके का नाम ज़रूर बताइएगा, ताकि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी, यानी ज़िलों के अंदर भी अब मॉनिटरिंग शुरू हो गई है, तो वहाँ पर भी उन लोगों को फ़ायदा मिले। जब आप बात करें तो उन्हें समझ आए कि किस एरिया और कहाँ पर जाना है या किस एरिया और किस अफसर को कहाँ पर भेजना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्ट्रीमलाइन करने की हम कोशिश करनी चाहिए। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे, करते हैं पहले कॉलर को ज्वाइन और देखते हैं कि कौन साहब और कहाँ से है और क्या कुछ फरियाद हुकूमत के सामने रखने जा रहे हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आशिफ हुसैन, HMTC सर। जी सर मेरी रिक्वेस्ट है सर, मैंने 1-2 बार पहले भी रिक्वेस्ट की थी जी कि प्राइवेट हमारे बच्चे जो हैं दून इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद से, डिस्पाइट ऑल दिस गवर्नमेंट गाइडलाइंस, उन्होंने खुद से जो मंथली फी है वो भी चढ़ाया है और अब वो डिमांड करते हैं एनुअल फी भी, वायलेटिंग ऑल द गाइडलाइंस। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से ये मसला उठाया जाए। ये हजारों लाखों बंदों का पेरेंट्स का मसला है और हर स्कूल का मसला है। अब इसमें गवर्नमेंट कितना मतलब हाथ गरे बैठ के क्यों रह रही है? तो मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना चाहिए इन स्कूल के खिलाफ और पेरेंट्स को थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। ज़रूर इस पर फॉलो लिया जाएगा, देखा जाएगा कि सरकार का क्या डिसीजन है। और ये जो मज़कूरा स्कूल अपना फैसला सुना रहा है किस हद तक ये कानून के दायरे में होगा, नहीं होगा तो ज़रूर कार्रवाई भी होगी। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। चलिए जी, एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर अर्ज अजाज ग्रावगुन कोलपोर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा अहनस लगमड़ हज। अच्छा, आज अर्ज अजाज तोंकी थोमस गवर्नमेंटन आज बर 5-8 वरी 2 वरी न करिमो स बांध आज न कर के आचा हुन आज नसन। हेलो, हां वनी बोजन छ अच्छा हुन आज नसन बेच अच्छे क्वालिटी आपका कजन सुज कटल प्लान ते तदा से लाइक मदन कॉलन कटल लेटरिंग आज। चलो शुक्रिया कॉल करने खातिर। चलिए जी, एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो,
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब चिशुदोरा पे तहसीली ये कार अहमद सब डिवीजन टंगमर्ग जनाब। अहन हज अच्छा पावर मसला ग्रिड स्टेशन रिसीविंग स्टेशन कुलजार सब डिवीजन टंगमर्ग स्पेशल सब डिवीजन बोर्ड रिसीव ये ग्रिड गून अहमद पोरा तम पे गो दिलदा गो ठीक गून अहमद पोरा गो ठीक कुलजार गो ठीक मगर पावर त्रावान कह आज माहिम जानस मज यीस वक्त पावर आर शर्द कत सब डिवीजन स्पेशल शीत पे टंगमर्ग पावर यह गोड जाएगा इथे कन PHE डिवीजन यह टंगमर्ग FBI डिवीजन तब ना इंसाफी कर आब मसला जबरदस्त मसला मुश्किल। चलो सटा शुक्रिया इस कॉल करने के लिए। कॉलर दीजिएगा। हेलो हेलो जी जी हेलो जी जी मैं सुरजीत सिंह बोल रहा हूँ, मैं जम्मू से प्रीतनगर से। जी जी साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया था इस नाले में, हमारे जो छन्नी से नाला एक आता है जी जी उसमें वो पूरा फुल हुआ है गंदगी से, और दूसरे जो पानी बरसात का पानी आता है वो सारा अंदर चला जाता है लोगों के घरों में और इतना डैमेज होता है, बुरी हालत हो जाती है। सुरजीत तो जी मैंने पहले भी मैं आपकी नोटिस में एक चीज़ रख देता हूँ। लास्ट टाइम जब आपने एक हफ्ते पहले कॉल किया था तो उसके बाद जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जिम्मेदारों से मामला उठाया गया था, जिसके बाद ये एश्योरेंस हमें ज़रूर दी गई थी कि सफाई का काम बड़े पैमाने पर लिया जा रहा है और फिर जो इरिगेशन के लोग हैं उन तक भी इस मामले को जो है वो पहुँचाया गया। अगर अभी तक नहीं हुआ थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, मेरे ख्याल से उनकी प्लानिंग कम से कम इसको थोड़ी सी अगर ड्रेजर भी कर देते, थोड़ी सी 1-2 फुट नीचे चले जाते तभी तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाती है हमें। जरूर जी, मैं दोबारा से स्टेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में इस मामले को लाएंगे। आपकी आवाज़ तो डायरेक्टली वो सुन ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नोटिस में ज़रूर चीज़ को लाएंगे ताकि वो जल्दी से इस मामले को हाथ में ले सकें, क्योंकि गर्मियाँ हैं और पानी जब रुकेगा तो उसमें बड़ी परेशानियाँ बाद में होती है इलाके में। बहुत शुक्रिया जी। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब बस रोजान क्रू पे अहन हज अर्ज बहुत जेके सिमटस मज नौकरी कर। अच्छा जी, अस गई 3 रेत तनख्वाह तह बंद वन गए रिटायर वन वनकस ना दफ्तर मज कम मतलब मुलाजिमा दिमो थोमुत ना सोन ताकुत कह वनकस अथी वन जेके सिमटस मज यमो कर सारी डिप्टेशनस पे। अच्छा परेशान हालत वनकस फैक्ट्री बंद। अहन जेके सिमट बंद कोर्मुत यह कोर गवर्नमेंटन बंद। अच्छा सही परेशान हाल न सोन CB पर न सोन ग्रेजुएटी न जनाब सोन यह कह मतलब ड्यूज कहें मिलान बिल्कुल तुम कत सही तुम मुलाजिम तुम गई पोस मिलन पन तुम काम दह कोर्मुत तह सरकारी हिसाब गई पोस मिलन तुहद से जेन्युइन डिमांड। और मे उम्मीद कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सब दिन ध्यान अत कुन कि अगर तुम वो बंद कर ज़ाती फैसले सरकारी फैसले अत हेको वन कहें, लेकिन अख चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट गौर ये कि इलाकस अंदर प्राइवेट फैक्ट्री तह सो अकिस जमानस मज अक 3-4 वरियन मज बने तत लेकिन गवर्नमेंट पन तह बंद करान। यह माने समझ नबर कि अगर अख फैक्ट्री चलित हे कोविडस मज हालात खराब आसनस मज थो तमो पन काम जारी, न सिर्फ श्रीनगर बल्कि जम्मुस ताम वातनो तमो सीमेंट। यह सरकारी काम क्या फेल गसान, यह सरकारी सीमेंट क्या तकान बनावन ये जन सरकार सारी खुद ज्यादा तमीरती काम चलावान। यह बोड़ सवाल, अम सवाल जवाब पे ठान सारे मीत तिकाज ये सात वार 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 इदार बंद गसान बेरोजगारी बढ़ वनकस जरूरत रोजगार पैदा करने, और अगर इंतजामिया बंद कर फैक्ट्री मुझे बसान यह सान खतर बदनसीबी। चलिए जी कॉलर दे दीजिएगा। हेलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब मोहम्मद मकबूल सीमट कदल नूर बाग पे। जी मकबूल साहब, अर्ज यह सीमट कदलस वन 15 वरी बनान JKPCC बनावान। बिल्कुल जनाब यह JKPCC गोस वाइंड अप कर डिपार्टमेंट। अहन टीवी आवाज करू तुम बंद यम गई सोजन फौजस मज आर्मी मो सोजन बॉर्डरस पे लड़न यमो एक्यो सटायत कौमस वन आवाज करम बंद यह तो बॉर्डरस पे तक लड़न
बिल्कुल तुहद शरारत जायज तिकाज मे ग्राउंड पे रिपोर्ट करान और कित पे तथ कदलस पे काम चलान पेंत दुनिया वोत कोर हेकान कदल बनवित यह सिर्फ शहरुक हाल JKPC हाल बेहाल पुलवमिस मज आज ब्रो काल तमो काम रटम 3 नफर कदल बनावान सह कर बन तथ गई हजरत खजर सज वस आसन सह कदल बन तुज कत सही कि एहतसाब कुनी जाए अकाउंटेबिलिटी अगर पैदा गसा तेल चलहन वारिया काम तम गसन बेहतर लेकिन यह तुहद जज्बात तुम वन ना करो तब्दील सूचतोक बॉर्डरस पे यह वन मकसद दरअसल यह कि फौज 24/7 एक्टिव अकिस इशारस पे तम हेकान कह कर लेकिन सरकारी मुलाजिम सब खुदा बनोमुत अमिस वनती कह वह अगर वनस कह पे सैनिस सोशल मीडिया पे लिखान तुम खिलाफ लिखान बखुद अगर कंस खिलाफ जहन वनान सिर्फ सो कत वनान जमीनी सूरत हाल सही है JKPCC बने लाइबिलिटी यह पज वन हुकूमतस त मान और ये तुम सीमेंट JK सीमेंट बासो लाइबिलिटी JKPCC लाइबिलिटी या एहतसाब गसन या वाइंड अप गस तुज कत सही बहुत चलिए जी एक और कॉलर दीजिएगा। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब अब्दुल मजीद मोहम्मद बांडीपुर अर्ज कर मजीद साहब हुकुम सर अर्ज इत जनाब ये पाइप लाइन पे 7 मन अहनस वह गोंदन आप कतर आमुत पाइपन मलगाम बट माला तिलवानी माला तथ गई कम लगभग रपी 6 लक्ष गई तम पाइप पे गई आब सर टीवी आवाज थो तुम बंद युत जन तुम कत हेकु सही पे कर सर पाइप पे सर ये पे सर पाइप ये पाइप लाइन बोरवेल सर बोरवेल बनोमुत सर हेर पाइप लाइन ट्रैक सर 14 सर पाइप लाइन अच्छा जी तथ गई सर कम लगभग 6 लक्ष गई जब कम तो पाइप यप कि तुम सारे पलट अजनी क्या अजनी अपर मगर आप कतरा जनाब वन तुम अच्छा बोरवेल बन पाइप त्रावेक लेकिन यमन खतर पाइप त्रावेक तिमन घरन वोत ना आब वुनुक ताम बिल्कुल रस्त सर आप कतरा पाइपन चलो इंशाल्लाह आज ही सन टीम करो कोशिश इंतजामिया ताम वातनो यह शिकायत तुज कि मलन गांव बोड़ गांव अगर न तत यह मामला हल गोमुत 2016-17 अगर मानो 18 मज अगर मानो आज 21 यह गई कंप्लीट कम गम लेकिन अजक दह सान शहरुक हाल माने रियासतुक हाल ये कि वन गोस आब कतर ये जन फख्र कि वादी अंदर यूता आब कि हसा हेको प्रोजेक्ट चलावन दूर कत हेकान त्रेश दाम दित लुकन। चलिए जी लास्ट 3 कॉल्स दे दीजिएगा फटाफट से। हेलो हेलो जी कौन साहब कहाँ से? हेलो हेलो सर अनिल बोल रहा हूँ जम्मू से। जी बताएं। हाँ सर ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तो कहता है कि फैक्ट्री लगाओ तो सब कुछ बहुत सारी सुविधाएं हमें बताता है लेकिन जब फैक्ट्री लगानी हो तो 10 लाख रुपए की मशीनरी लगती हो और उस फैक्ट्री के ऊपर कम से कम 5-7 लाख रुपए रिश्वत देना पड़ता है हमें। अच्छा जी हाँ, ये कहाँ से जम्मू के किस एरिया से आप बात कर रहे हैं जी? सर मैं जम्मू जानीपुरा से बात कर रहा हूँ। अच्छा आजकल तो सरकार कह रही है कि अब जी हमने सारा सिस्टम खत्म कर दिया ऑनलाइन है जी आप ऑनलाइन आपका सारा निजाम चलता रहेगा। बिजली डिपार्टमेंट को देना है फिर पोल्यूशन को देना है फिर इंडस्ट्री को देना है फिर कितने डिपार्टमेंट है जिनको पैसा देना है। यानी आज के दिन में भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हमने जी बड़ा स्ट्रीमलाइन किया जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे उनके लिए रास्ते खोल दिए गए हैं वो रास्ते खुले नहीं है। जो ये सब हवा में बातें हैं कम से कम 10 लाख रुपए की मशीनरी हो 5-7 लाख रुपए तो हमें चाहिए रिश्वत में तो वो बैंक भी लोन नहीं देता उसके ऊपर रिश्वत के ऊपर। अच्छा साहब ये बताइएगा हमें क्या आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नोटिस में इस मामले को लाया क्योंकि उन्होंने काफी विंडोज खोल के रखी है। हम बड़े छोटे लोग हैं हम वहां तक कहाँ पे पहुंचेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आपने बात रखी है सामने और मुझे उम्मीद है कि असर होगा। आप ये अंदाजा रखिए कि असर होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बात असर बहुत ज्यादा देखेंगे आप इंडस्ट्रीज के अंदर। चलिए जी लास्ट 2 कॉल दे दिएगा। हेलो हेलो जी हाँ सर मैं पुलवामा हाजी डरपोरा से बोल रही हूँ। जी बताएं।
हाँ सर, हमें टिपर लाया था सर 2018 में। अच्छा जी। लेकिन हमें यहाँ जो आड़ा है रेंबे आड़ा सर जी, पहले तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उधर, तो हम खरीद कर लाते हैं, फिर 5-6 महीने के बाद वो भी भाग गया था, ना हमें रेत उठाने देता है ना हमें बाजरी उठाने देता है, गाड़ी घर में बेकार रहा, जो बैंक का किस्त है वो भी नहीं चलता है सर। चलिए जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने थोड़ी देर पहले ही कह दिया कि हुकूमत अपने फैसले को डिफेंड नहीं कर पा रही है, अवाम परेशान है, तरक्याती काम हो नहीं रहे हैं। और ये ताज़ा मिसाल है, कॉल आने से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बैंक से कर्जा लिया, टिप्पर लाया, गाड़ी लाई ताकि ये माल उठा के किसी के घर पहुँचाए, अपना पैसा कमाए, लेकिन अब बैंक को देने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये हालात है हमारी स्टेट की। लास्ट कॉल दे दीजिएगा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मैं गुलाम मोहिद्दीन भट्ट, हाजी गुलाम मोहिद्दीन भट्ट होगेत्री बीरवा से बोल रहा हूँ। मैंने कई बार जनाब से गुजारिश की थी कि हमारे जमीन में फिल्ट्रेशन बना है और हम पानी से महरूम है। मेहरबानी करके हमें ये फिल्ट्रेशन का पानी दिलवा दीजिए, क्योंकि हमारी जमीन है और हम 0 किलोमीटर पर रहते हैं। दूसरी बात, इस रोज़न के महीने में हमें न सहरी को पावर होता है न शाम को पावर होता है। शाम को अगर होगा भी तो मगर आज सहरी को बिल्कुल पावर नहीं था, बगैर अंधेरे में खाना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, कॉल करने के लिए। और उम्मीद है कि चिराग तले अंधेरा जो है, कहावत आपने बड़ी सुनी होगी, और यह ताज़ा कहावत है कि 0 किलोमीटर पर फिल्ट्रेशन प्लांट है, लेकिन पानी पीने के लिए इन्हें नहीं है, ज़रूर दूसरे गांव को जा रहा होगा। और बिजली की पैदावार कितनी हमारी है, और हुकूमत की तरफ से वादे तो किए गए थे कि रमज़ान के दौरान स्पेशली सहरी और इफ्तार पर पानी रहेगा, और पानी और बिजली दोनों की किल्लत इस वक्त शहर के अंदर जो है वो पाई जा रही है। फिलहाल 10 बज चुके हैं जी। मुझे और गौहर कुछ को आप देंगे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आप बने रहेंगे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। कल सुबह 8:35 पर दोबारा होगी आपसे मुलाकात। अगर खुदा लाया। अल्लाह हम नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।